शादी कराना रहता है, लड़की वाले लोग को बोलेंगे कि हमारा लड़का कलेक्टर है, इंजीनियर है, हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा लड़का ऑफिस में काम करता है, बैंक में काम करता है, मेरे लड़के का इतना पेमेंट है। जब तुम्हारे लड़के का इतना पेमेंट ही है तो दहेज क्यों लेते हो भाई? तुमने अपने लड़के को पढ़ाया है, उस लड़की को नहीं पढ़ाया है कि लड़की के माँ बाप से इतना दहेज मांगते हो। हमारा लड़का कलम चलाता है, मेरा लड़का ना बहुत अच्छी नौकरी करता है, जाके शहर में भले का से झाड़ू मारता रहे, बियर पी के कहीं टुल्ली हो गया रहता रहे, कहीं गांजा में सुट्टा मारता रहे, ये नहीं बताएंगे। हमारा लड़का कलम चलाता है, हमारा लड़का भैया कलेक्टर है मुंबई में, दूर जाके शहर में इतनी बड़ी बड़ी भौकाल पेलेंगे ना क्या ऐसा लगे कि मानो बस सब इनका ही लड़का है, लड़की वाले तो चूतिए ही। इंसान का एक एक बाल खत्म हो जाए और एक बेटी का शादी कराने में कहावत नहीं, हकीकत बात है, बाप के ना सर का बाल खत्म हो जाता है एक बेटी का शादी कराने में। और किस कष्ट से वो पैसा कमाता है और कितनी मेहनत करता है और अपनी बेटी का एक शादी करने के लिए पार्टी देंगे मजे से कि मुझे लड़का हुआ है। उनका जो छाती रहती है वो चौड़ा हो जाता है कि मुझे लड़का हुआ है, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाती है तो जो छाती चौड़ा है वो अंदर हो जाता है, बोलता है अरे यार भाई मेरे को बेटी पैदा हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को बेटी पैदा हुई है। सिर्फ बेटी का ही टेंशन लगा के रखेगा। और जब किसी लेडीज को लड़का पैदा होने वाला रहता है तो हर एक इंसान ये चीज को सोचता है कि मुझे कहीं बेटी ना हो जाए। हमेशा बेटी पैदा होने वाला डर हमेशा उसको लगा रहता है। अगर उसको बेटी पैदा हो जाता है तो वो इंसान दुखी हो जाता है, वो सोचता है कि मुझे बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। अगर बेटी पैदा हो जाती है तो हमेशा किसी से बात नहीं करता है, ना तो खुशियां मनाता है, वो सोचता है मुझे बेटी पैदा हो गई है। वो हमेशा इंसान सोचते रहता है, उसके परिवार वाले हमेशा सोचते रहते हैं, उस औरत को भी कोसते हैं, उसको चिल्लाते हैं, उसको कोई इंसान उस औरत को डांटने लगता है, मारने भी लगता है कि बेटी क्यों पैदा हो रही है, बेटी क्यों पैदा हो रही है, तुझे बेटी ही बार बार पैदा हो रहा है, ये बेटी क्यों पैदा हो गया। उसके परिवार वाले उस लड़के के, वो लड़का भी हमेशा दुखी रहेगा कि मुझे बेटी पैदा हो गई है। कितने जन इंसान समझ नहीं पाते हैं, उस औरत को मारने भी लगते हैं, गाली भी देने लगते हैं कि तुझे बार बार बेटी ही क्यों पैदा हो रही है, लड़का क्यों पैदा नहीं हो रहा है। और सब लड़के के लिए खुशी जताएंगे, बहुत खुश होंगे। अगर लड़का पैदा हो जाता है तो बहुत खुश हो जाएंगे और सबको पार्टी भी देंगे, दावत भी देंगे कि मुझे लड़का हुआ है, बहुत हंस के बोलेंगे, बहुत गर्व से बोलेंगे। जब बेटी पैदा हो जाती है तो हमेशा इंसान दुखी रहता है, पार्टी तो छोड़ो, किसी से ढंग से बात भी नहीं करता है और सोचता है कि चलो मेरे को लड़की पैदा हुई है। हमेशा इंसान अपने आप को दुखी महसूस करता है, लेकिन कोई भी इंसान इस बात को नहीं जानता है कि वो इंसान दुखी क्यों है बेटी होने के बाद। लेकिन मैं बता देता हूं, हर एक इंसान को इस चीज को सोचना और समझना चाहिए कि वो इंसान दुखी क्यों है। आप लोग तो हर एक जनता यही सोच लेता है कि उसको लड़की पैदा हो गई है, वो बहुत हरामी है, उसको लड़की पैदा हो गई है, वो अपने आप को मतलब कमजोर समझने लगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो दुखी हो गया है, वो इंसान दुखी हो गया है, उसको दुख हो रहा है कि मुझे लड़की पैदा हो गई है। कैसा इंसान है, लड़का नहीं होगा, लड़की नहीं होगा तो क्या होगा। कितने इंसान ऐसा बोलने लगते हैं, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं सोचता है कि वो इंसान आखिर में दुखी क्यों है, बेटी होने के बाद दुखी क्यों है, दुख में क्यों हो जाता है। एक लड़की होने के बाद इंसान दुख में क्यों हो जाता है और वो इंसान दुखी क्यों है बेटी होने के बाद। तो मैं बताता हूं, कोई इंसान तो सोचता नहीं है, मैं ही बता देता हूं। देखो, वो इंसान दुखी इसलिए हो जाता है, जब एक इंसान को बेटी पैदा हो जाता है, दुखी इस चीज के लिए हो जाता है, जब कोई किसी भी इंसान को बेटी पैदा हो जाता है तो उसे इस चीज को बरोबर पता रहता है, एक चीज उसको बरोबर पता रहता है, अगर मुझे बेटी हो गई तो सबसे बड़ा कारण होता है दहेज का। ये जो दहेज प्रथा है वो बहुत डेंजर चीज है, क्योंकि अगर वो पिताजी, जिस पिताजी को लड़की पैदा हुई है, जिस पिताजी को बेटियां हैं, अगर वो शादी करने के लिए जाता है, सबसे पहले दहेज का समस्या आता है। क्योंकि वो सोचता है कि मुझे बेटी पैदा हो गई है, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसका शादी और ब्याह कैसे मैं करूंगा,
इसलिए एक पिताजी दुखी हो जाता है कि मुझे बेटी पैदा हुई है। हमारे समाज में सब लोग तो बड़े गर्व से बात करते हैं, बहुत इज्जत और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब दहेज की बात आती है तो इंसान शैतान बन जाता है। अगर उसे दहेज ना दिया जाए तो वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। और वो इतना, हर एक इंसान ये नहीं सोचता है कि अगर वो अपनी लड़की ना दे तो तुम्हारे लड़के का कभी शादी ही ना हो और कभी तुम्हारा वंश ही ना बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर कोई भी लड़की वाला अगर किसी लड़के से अपनी लड़की का शादी और ब्याह ना कराए तो वो उस लड़के का कभी वंश नहीं चल सकता है, कभी वो लड़का पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी इंसान इस बात को कभी ना सोचता है ना कभी सीरियस लेता है। मैं मानता हूं कि देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी माँ और कोई भी पिताजी, जहां तक उनकी शक्ति रहता है, हर एक माँ पिताजी यही करते हैं, जहां तक उनको शक्ति रहता है, जहां तक उनसे बन पाता है, वो अपने बेटी के शादी में वैसे भी देते ही हैं। लेकिन कोई कोई इंसान दहेज का इतना डिमांड कर लेता है कि माँ पिताजी के हलत में या गले में आके अटक जाती है और वो माँ पिताजी मजबूर होके अपनी जगह जमीन अपनी गिरवी रख के उसको बेचकर अपनी बेटियों का शादी कराते हैं। लेकिन लेने वाला जो दहेज लेता है वो बहुत खुश रहता है और एंजॉय करता है और वो मजे से रहता है। और कितने इंसान ऐसे रहते हैं दहेज के चक्कर में उस लड़की का अपमान भी करना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये इंसान कोई नहीं सोचता है, पता नहीं उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, वो पैसे देने लायक योग्य है कि नहीं है। लेकिन नहीं, हर एक इंसान को दहेज चाहिए। तो कैसे लड़की किसी को पैदा हो वो इंसान ना डरे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इसी चीज का आता है। अगर इंसान का औकात सिर्फ कमाने का, पेट पालने तक का है तो वो 2-4-10 लाख रुपए कहां से दहेज लाके दे सकता है। ये इंसान कोई नहीं सोचता है मैं इज्जतदार हूं, मैं ये हूं, मेरे पास। मैं तो ये देख रहा हूं, अगर किसी के पास बहुत धन दौलत है वो सबसे ज्यादा दहेज की डिमांड करता है। तो एक माँ बाप क्यों नहीं डरेंगे। लेकिन जो दहेज मांगता है वो ये नहीं सोचता है कि अगर लड़की वाले अगर अपना बेटी ही ना दे तो तुम्हारा कभी वंश ही नहीं चल पाएगा। लेकिन इंसान नहीं सोचता है, उल्टा लड़की वाले को पैसा लेना चाहिए, लेकिन नहीं करता है कोई। लेकिन अपनी बेटी आप लोग को खुशी खुशी से दे देते हैं और आप लोग मानता हो कि धूमधाम से शादी करने के लिए आते हो, वो तुम्हारी खुशी है। जब कोई इंसान धूमधाम से शादी करने के लिए आता है, डीजे ऑर्केस्ट्रा या रथ, मतलब कुछ भी सिस्टम लेकर आता है, वो अपने दिखावे के लिए लाता है, उस लड़की के दिखावे के लिए नहीं लेकर आता। वो अपनी इमेज, अपनी इज्जत बचाने के लिए, बनाने के लिए लेकर आता है। तो ऐसा इंसान को सोचना चाहिए कि एक लड़की को पैदा करने में एक बाप का सिर क्यों झुकता है। क्योंकि वो बाप ना लड़की पैदा करने से नहीं डरता है, उस दहेज से डरता है। इस बात को कान खोल के हर एक इंसान समझ लेना। कोई भी बाप लड़की पैदा करने से नहीं डरता है, उस दहेज से डरता है कि मैं उसकी शादी कैसे कराऊंगा। क्योंकि माँ पिताजी उस लड़की को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, उसका भी कुछ जरूरतें पूरा करते हैं और दहेज के लिए पैसा भी जमा करके रखते हैं। तो एक माँ पिताजी हमेशा जिस माँ पिताजी को एक बेटी पैदा हो जाती है तो वो माँ पिताजी जिंदगी भर ना सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। क्योंकि हर एक इंसान को लड़का और लड़की दोनों रहता है। हर एक माँ बाप इस चीज को करते हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप इस चीज को समझता नहीं है। कितने इंसान हैं बोलते हैं मैं प्रथा चला रहा हूं तेरही को रोकने के लिए। जो मरने के बाद क्रियाक्रम में जो तेरहवीं होता है, जो खाना खिलाया जाता है, उस चीज को रोकते हैं। मैं बोलता हूं कि तुम तेरहवीं को रोकने वाले हो ना, तुम ना दहेज का प्रथा रोक के दिखाओ, दहेज की प्रथा रोको ताकि कुछ लाभ हो। तेरही करने में क्या लाभ होगा? इंसान 100, 50, 200 आदमी को तो खिलाने वाला ही है, तुम्हारे रोकने से रोकने वाला नहीं है।
तुम बहुत जन मेरे को बोले कि तेरहवीं नहीं करना चाहिए, इस चीज को रोक देना चाहिए। तो इस चीज पे कोई नहीं विचार करता, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज को ही रोक दो, ये चीज को कोई नहीं कहेगा, इस चीज पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। तेरही रोकने के लिए बरोबर सब लोग सवाल उठाएंगे कि तेरही नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम को खत्म करो। अरे दहेज को खत्म करो कि जो बाप लड़की जब पैदा हो जाती है तो जिंदगी भर वो एक एक पाई ना कैसे कैसे करके वो इकट्ठा करके रखता है, अपने पेट का लालच भी खत्म कर देता है, बहुत कम खाना शुरू कर देता है, अपना इच्छा भी खत्म कर देता है, तब वो जाके एक एक रुपए जोड़ के लेकर आता है अपनी बेटी की खुशी के लिए, ताकि उसका अच्छे घर में शादी करा पाऊं। और कोई कोई इंसान रहता है उस बेटी का अपमान करने लगता है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सब हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, इस दुनिया में अच्छे भी इंसान हैं और बुरे भी हैं, और जो इंसान ऐसा करता है इस बातों को मैं उसको बता रहा हूं कि कोई भी माँ बाप एक एक रुपया किस तरह से जोड़ के रखता है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान को लड़की लड़का जरूर रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक इंसान को इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि सबके पास लड़की रहती है और सबके पास लड़का रहता है, और हर एक इंसान इतना दहेज और इतना रुपया पैसा नहीं दे सकता है। तो इस चीज को कभी भी समझौता करना चाहिए कि ताकि कोई भी इंसान एक बेटी पैदा करने से डरे ना। और इस संसार में अगर भाई लोग बेटी पैदा अगर सब लोग ने बेटी पैदा करना अगर सब लोग ने बंद कर दिया ना, तो बाकी सारे लड़के लोग ना रंडुआ ही फिरेंगे, कुआरा ही फिरेंगे, किसी को लड़की नहीं मिलेगी। तब उल्टा आप लोग ही दहेज देना चालू कर दोगे, तब जाके आपको लड़की मिलेगी। तो ऐसा मत करो। इस चीज को मैं बहुत देखते हुए आ रहा हूं कि जिसको बेटी पैदा हो जा रही है उस इंसान को बहुत दुख तकलीफ होना पड़ता है। और मैं बहुत जन को देखता भी हूं, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 लड़की हैं। बहुत जन को मैं देखता हूं, वो लोग हमेशा टेंशन और प्रेशर में रहते हैं कि वो हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी बेटी का शादी कैसे कराऊं, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कितने माँ पिताजी जल्दी नहीं कर पाते हैं, बहुत कर्जे में हो जाते हैं और वो कर्जा हमेशा जिंदगी भर भरते ही रह जाते हैं। तो इस चीज पे हर एक इंसान को विचार करना चाहिए, हर एक इंसान को सोचना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप लोग हर एक सिस्टम पे विचार करते हो, हर एक बातों को सोचते हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे हर चीज की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो। बोलते हैं ना, किसी भी इंसान को अगर सच्चाई बोलनी रहे तो सच्चाई में हमेशा कड़वा रहता है, जो सच्चाई रहती है ना उसमें कड़वाहट रहता है, हमेशा कड़वा रहता है, और इसलिए कोई भी इंसान उस पर विचार नहीं करता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एक माँ बाप कितना मेहनत करे और आप लोग को दहेज दे, तो माँ बाप डरेंगे ही ना। इसलिए माँ पिताजी किसी भी इंसान को लड़की होता है तो सबसे ज्यादा डर ये रहता है, लेकिन किसी को बता नहीं पाते हैं। अगर कोई इंसान उसके ज्यादा क्लोज रहता है तो इस चीज को जरूर वो लोग शेयर करते हैं, और मेरे साथ में बहुत जन ने भी शेयर किया है। क्योंकि जब किसी को लड़की पैदा हो जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, समाज में इसी चल रहा है, जब किसी को लड़की पैदा हो जाती है तो जीवन बीमा भरना शुरू कर देता है। खुद नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन भाई लड़की के लिए मुझे पैसा जमा करना है, क्योंकि उसको पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, अच्छे से उसको रखना भी है, और उसके बाद में उसका अच्छे से शादी भी कराना है। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो उसका अच्छे से शादी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि बिना दहेज का तो कोई शादी करने वाला है ही नहीं। इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, सबको दहेज चाहिए, और छोटी मोटी रकम नहीं चाहिए, 2, 4, 10 लाख चाहिए, भले कैसे उनका लड़का कुछ ना करता रहे। लड़के लोग थोड़ा पढ़ते रहेंगे, मेरा लड़का इंजीनियर कलेक्टर है, इस दुनिया में सब इंजीनियर ही कलेक्टर है, शादी करा देंगे, भौकाल मारेंगे, बड़ी बड़ी भौकाल मारेंगे अपने लड़के का, शादी करा देंगे। कितनी लड़कियों का तो जिंदगी खराब हो जाता है। अगर उन्हें अच्छा लड़का मिल जाता है तो उनकी लाइफ तो सेटलमेंट हो जाती है। अगर किसी को अच्छा बुरा लड़का मिल गया तो वो जिंदगी भर लड़की रोती ही रह जाती है। तो वही बोलता हूं ना, इस दुनिया में कुछ लोग भले लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं, और जो बुरे लोग हैं मैं उन लोग को एक ही बात बोलूंगा, किसी को भी दहेज के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए, ताकि वो बाप मजबूर हो जाए और अपना घर द्वार बेच कर तुमको दहेज दे, और तुम मजे से अपनी लाइफ बिताओ और हैप्पी से बिताओ, और वो इंसान एक एक रोटी खाने के लिए तरस जाए। तो ऐसा मत करो। हर एक इंसान की दर्द को और उसके फीलिंग को समझो कि सामने वाला उस लायक है कि नहीं,
वो दे सकता है कि नहीं। तो इस चीज पे हमेशा इंसान को विचार करना चाहिए। अगर कोई इंसान विचार करना चाहता है तो इस चीज पे जरूर गौर करे और ध्यान दे इस बातों को। और ये कहे ना उसको लड़की पैदा हो गई तो वो डर गया, उसे लड़की पैदा हो गई है वो नाराज हो गया कि उसको लड़का नहीं हुआ। इस चीज को छोड़ो, पहले ध्यान दो कि सामने वाला वो आखिर लड़की पैदा होने पर, एक बेटी पैदा होने पर इंसान क्यों डर रहा है, क्यों उदास हो जा रहा है एक बेटी पैदा होने पर। इस चीज को ध्यान दो। कोई इंसान ध्यान देता ही नहीं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होता है कि इंसान किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है और किसी चीज को सीरियस नहीं लेता है। इसीलिए इंसान अपने जीवन में हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है उसको। इंसान कभी अपने लाइफ के, अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस नहीं लेता है। जब तक वो खाता है सोचता मैं मजे से हूं, लेकिन ये चीज भूल जाता है कि मेरी जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है। आज मैं बोल रहा हूं, पता चला 1 घंटे के बाद बोलूं ही ना, सोया रहूं, सोए का सोए ही रह जाऊं, कब मैं मर जाऊं। अरे भाई जरा सोचा करो, इतना भी जिंदगी को, लाइफ को ना यूं ही छोड़ मत दिया करो पीछे। हर चीज पे विचार करा करो, हर चीज को महसूस करा करो, तब जाके एक लाइफ अच्छे से जी सकते हो। इस दुनिया में भगवान ने अगर जिंदगी हमको दी है ना, हमारे माँ बाप ने जो जन्म दिया है ना, तो हम इस धरती पे आए हैं ना तो हंसी खुशी से जीने के लिए आए हैं, आपस में लड़ के मरने के लिए नहीं आए हैं। किसी को दुख और किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए हैं। यहां पर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने आए हैं। लेकिन हम दहेज के चक्कर में किसी की जिंदगी ही बर्बाद कर देते हैं। किसी माँ बाप की फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं और वो माँ बाप कर्ज लेकर वो पूरी जिंदगी कर्ज ही भरते रह जाते हैं। खाने के लिए, एक रोटी के लिए तरस जाते हैं, लेकिन कर्ज चुकाते रहते हैं एक बेटी का। और जो दहेज लेने वाला है वो चैन से आराम से गद्दा लगा के सोता है। लेकिन आपके पास भी बेटी होंगी ना। और मैं ये नहीं कहता हूं किसी किसी के पास भाई बहुत ज्यादा पैसे हैं तो उसको कोई बात नहीं है, उसको कुछ महसूस नहीं होने वाला क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। लेकिन जो माँ बाप उतना दहेज नहीं दे सकते हैं, उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, वो लोग माँ बाप के ऊपर अगर प्रेशर दहेज देने वाला लगे तो वो माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं, अपने आप को असहाय, बहुत मजबूर समझते हैं। हालांकि वो लोग माँ बाप कहीं ना कहीं से इंतजाम करके, कहीं ना कहीं से ला के उस पैसे को इकट्ठा करके दहेज दे ही देते हैं, क्योंकि उनके बेटी का जिंदगी का सवाल रहता है, उनके बेटी का लाइफ का सवाल रहता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों की उम्मीदों को पूरा कर देते हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटी अपने घर पे जाने के बाद किसी भी चीज का दुख और तकलीफ ना करे। तो मैं यही बोलता हूं ना, दुनिया ना सिर्फ आज की डेट में अगर मैं बोल दूं तो पूरी दुनिया दिखावे पे मरती है और दिखावे पे से कुछ मिलता नहीं है। 4 दिन, सिर्फ 1 दिन का मजा रहता है, बाकी पूरी दिन का सजा रहता है। सिर्फ इंसान शादी में 2-4 घंटे मजा करता है, इस चीज पे कोई बहस नहीं छेड़ता है। ऑर्केस्ट्रा लेके जाता है, डीजे लेके जाता है, इस चीज पे कोई बहस नहीं करेगा भाई इस चीज को क्यों लेके जा रहा है। जान देना, इस चीज को भी पैसा बचा ले, कम उससे दहेज मांग, इस चीज को नहीं। मेरी सम्मान, मेरी इज्जत की बात है तो जरा सा सम्मान ये भी दिखा दो दोस्त। आप लोग को जिंदगी भर एक इंसान याद रखेगा और आपका गुणगान गाएगा। समाज में ये भी बोलो कि भैया मैं जहां तक हो सके आपको बस उतना ही दहेज दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दहेज मत लो, लेकिन ये बोलो कि जितना आपसे हो सके भाई मुझे उतना दे दो। आप लोग कर्जा मत लो, आप लोग दुखी मत हो, जितना है आप लोग के पास उतना ही दो। और मेरी खुशी की बात है, मैं धूमधाम से आपके साथ आपके घर पे बारात लेकर आ रहा हूं। ये कोई नहीं बोलेगा, अंदर से इंसान दुख नहीं जताता है, बाहर से बोलेगा अरे यार इसके साथ में गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तरह तरह का ना बातें करना बंद करो और अंदर से, दिल से, उस फीलिंग से दुख जताओ, बाहर से नहीं कि खाली दिखावा करो पॉलिटिक्स जैसा। जब इलेक्शन आए भैया हाथ जोड़ के मैं वोट मांग लूं और उसके बाद में जय सिया राम, तो ऐसा मत करो। इस बात पे गौर करो, इस बात पे विचार करो और दूसरे इंसान के दर्द और उसके फीलिंग को समझो। और ऐसा मत करो कि इंसान, वो माँ बाप मजबूर हो जाए, क्योंकि कोई भी माँ बाप, मैं यही बोलूंगा और बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं कि कोई भी माँ बाप, जहां तक उम्मीद होता है
अपने बेटी को वो देने के लिए कोशिश करता है, और जितना उससे बन पाता है उतना देने के लिए कोशिश करता है हर एक माँ बाप। क्योंकि माँ बाप का भी एक इच्छा होता है कि मैं अपने बेटी को कितना दे दूं, ताकि मेरी बेटी जाके अपने घर पे, अपने मायके में, और वो बहुत खुश रहे और अपनी खुशी से जिंदगी बिताए और उसे किसी चीज का दुख ना हो। माँ बाप भी हमेशा सपोर्ट में रहते हैं लड़की वाले के, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग लड़के वाले हो तो घमंड मत करो, क्योंकि हर एक इंसान को बेटी जरूर पैदा होती है। तो हर एक बेटी का सम्मान करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। हर किसी भी बेटी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब दहेज के चलते अगर किसी भी लड़की का अगर शादी वापस हो जाता है या नहीं होता है तो उस लड़की को भी बहुत तकलीफ होता है और बहुत दुख होता है, और माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी बेटी का शादी कराना ही पड़ता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने घर पे रख के उन्हें बूढ़ा नहीं होने देगा, उनकी शादी जरूर करेगा। और कोई भी माँ बाप अपने बेटे को भी नहीं रखने वाला है बूढ़ा होने के लिए, शादी कहीं ना कहीं तो जरूर कराएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा, अगर आपको टिप्पणी करना है, अगर बहस करना है, तो दहेज को थोड़ा रोक और थाम लगाए और उसको रोकने की कोशिश करें। तो यही मेरा उम्मीद है। आप लोग से हाथ जोड़ के इस बात पे सोचें और विचार करें। जब किसी लड़के को बेटी पैदा हो जाता है तो वो लड़का दुखी हो जाता है, उसके पूरे घर वाले भी दुखी हो जाते हैं, अरे इससे बेटी पैदा हो गया है। वो लड़का भी सोचता है कि मुझे बेटी पैदा हो गया है। अगर कोई इंसान भूल से भी कह देगा, अगर उसे बोलेगा, कोई भी इंसान बोलेगा कि भाई तुझे बेटी पैदा हुई है, चल मुझे पार्टी दे दे, तो बोलेगा अरे मेरे को लड़की हुई, वो हमेशा उस बात को इग्नोर करेगा, क्योंकि उसको हमेशा दिल में दुख होता रहेगा कि अरे मुझे बेटी पैदा हो गई है। और वो बहुत जल्द से कहेगा भी, बोलेगा भी कि मुझे बेटी पैदा हो गई है तो क्या मैं पार्टी दूं। अगर उस लड़के को अगर लड़का पैदा हो जाता है तो हमेशा जश्न मनाएंगे, पार्टी देंगे, दारू का पार्टी देंगे, बियर का पार्टी देंगे, मुर्गा बकरा तक बलि दे देंगे और पार्टी देंगे मजे से कि मुझे लड़का हुआ है। उनका जो छाती रहती है वो चौड़ा हो जाता है कि मुझे लड़का हुआ है। लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाती है तो जो छाती चौड़ा है वो अंदर हो जाता है, बोलता है अरे यार भाई मेरे को बेटी पैदा हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को बेटी पैदा हुई है। सिर्फ बेटी का ही टेंशन लगा के रखेगा और उसकी पूरी फैमिली टेंशन में पड़ा रहेगा कि बेटी पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई है। और जब बेटा पैदा हो जाएगा तो सीना चौड़ा सब कर लेंगे, पूरी फैमिली सीना चौड़ा कर लेगी, मेरे को बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। बेटी इतनी बुरी लगती है क्या मेरे भाई लोग? बेटी आप लोग को इतनी ही बुरी लगती है कि बेटी पैदा होने के बाद तुम्हारा सिर नीचे हो जाता है, तुम अपने आप को मतलब भूल जाते हो कि मैं क्या हूं। अरे तुम इस बेटी के बाप हो, इस चीज को मत भूलो। और तुम डरते किस लिए हो कि तुमको बेटी पैदा हो जाती है? बेटी पैदा होने के बाद इतनी बड़ी डर कि तुम लोग बार बार बोलने लगते हो कि मुझे बेटी हो गई है, और फिर समाज और दुनिया वाले यही बोलेंगे अरे उसको बेटी पैदा हो गई है तो वो भाई उदास हो गया है, उसका दिल दिमाग नहीं काम कर रहा है कि उसको बेटी पैदा हो गई है, उसकी पूरी फैमिली दुखी हो गया है कि उसको बेटी पैदा हो गया। वो लोग यही बोल रहे हैं कि बेटी पैदा हो गया है। और बेटी पैदा होने पे भी जश्न मनाया करो, खुशी हुआ करो, बेटे पे ही नहीं। लेकिन तुम बेटी पैदा हो जाएगा तो इंसान डर जाता है। सब लोग यही बोलते हैं ना, भैया उसको बेटी पैदा हो गई, वो इंसान डर गया कि मेरे को बेटी पैदा हो गई, उदास हो जाता है, उसका दिल दिमाग नहीं काम कर रहा है कि उसको बेटी पैदा हो गई है। सब लोग यही बोलते हैं ना। लेकिन मैं सब लोग को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि किसी भी माँ बाप को बुरा नहीं लगता है उसे बेटी पैदा हो जाए। बेटी होने पैदा पे किसी माँ बाप को बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब लोग डरते हैं, उदास होते हैं, उसका एक कारण रहता है और वो हर एक माँ बाप पे ये बात गुजरती है। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है, मैं इस चीज को भी अच्छे से बता देता हूं। वो लोग दहेज के लिए डरते हैं माँ बाप कि मुझे बेटी पैदा हो गई है तो इसके शादी के लिए मुझे पैसा भी इकट्ठा करना है, क्योंकि उसके शादी में इतनी मोटी बंडल खर्चा करना है। ये कोई इंसान तो समझता नहीं है
क्योंकि दहेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है। और हर एक माँ बाप बेटी पैदा करने से डरते हैं कि मेरे को बेटी ना हो। लेकिन दुनिया में ये और कुछ लोग ये भी नहीं समझते हैं कि अगर बेटी नहीं पैदा हुई तो किसी का वंश ही नहीं चलेगा, शादी ही नहीं हो पाएगा, कोई बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएगा। खाली बेटा ही पैदा करके क्या अचार चाटेगा कोई? क्योंकि जोड़ी पैदा होना चाहिए, जोड़ी, लड़का और लड़की। लेकिन कोई इंसान ये नहीं सोचता है, बस ये सोचता है मेरे को लड़का ही होना चाहिए। तो देखो, माँ बाप सही सोचते हैं, क्योंकि ये जो दहेज का कारण है इसलिए माँ बाप एक सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दहेज से तंग आ जाते हैं। क्योंकि रही बात अपनी बेटी का भविष्य के चक्कर में माँ बाप पूरी जिंदगी भर कर्जा भरते रह जाते हैं, अपनी जगह जमीन बेच देते हैं और एक माँ बाप भिखारी बन जाते हैं। तो लेकिन इस बात को कोई ना तो समझता है और ना तो कोई इस बात को सोचता है कि आखिर कोई भी माँ पिता अब बेटी होने पर डरते क्यों हैं? क्योंकि बेटी सबको होती है और ये फीलिंग्स सबके अंदर आता है, ये डर सबके अंदर आता है। मैं मानता हूं कि कोई इंसान बहुत पैसे वाला है, उसे किसी चीज का फिक्र नहीं होता है और किसी चीज का टेंशन नहीं होता है और कभी ध्यान नहीं देता है कि मुझे बेटी हुआ है कि बेटा हुआ है, क्योंकि उसके पास बहुत दौलत और बहुत पैसा है। लेकिन जिस माँ बाप के पास खाने तक का पैसा नहीं हो पाता है, अगर उसे बेटी हो जाती है वो टेंशन में ही रहने वाला है। क्योंकि वो माँ बाप को फिक्र रहता है कि हमें पढ़ाना है, इस लड़की को बड़ा करना है, इसकी हर जरूरत को पूरा करना है और इसका दहेज भी देना है। और इसका अगर शादी कराना है अच्छी जगह और अच्छे घर में तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊंगा चलेगा, खाने के लिए भी मरने लगूंगा तो भी चलेगा, लेकिन अपने लड़की का अच्छे से शादी कराऊंगा ताकि उसकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ अच्छे से बीते। यही माँ बाप की उम्मीद होती है। लेकिन हर एक इंसान को इस बात को सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? और इस बात से मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि हर एक इंसान समझ जाए। मैं मानता हूं कि इस बात को मैं अच्छे से मानता हूं और समझता हूं कि हर एक इंसान ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और भले लोग भी हैं और कुछ ऐसे इंसान हैं थोड़े बुरे भी हैं, क्योंकि उनको दहेज चाहिए ही रहता है। बस यही कहना है। जब इंसान को दहेज लेना रहता है तो वो इंसान तरह तरह की बातें करता रहता है, बोलता है हमारा लड़का मुंबई में जाके या कहीं दूर शहर में जाके, मेरा लड़का ना ऑफिस में बैठ के कलम चलाता है, मेरे लड़के का बहुत पेमेंट है, मेरे लड़का ये करता है वो करता है, तरह तरह का वादा करेंगे। अरे मेरा लड़का इतना पढ़ा है, मेरा लड़का उतना पढ़ा है, हमने इतना पढ़ाया है, हमने इतना लिखाया है। क्या लड़की वालों लोग के लिए कोई पढ़ाता लिखाता है क्या? तुमने अपने लड़के को संस्कार दिया, अच्छी ज्ञान दिया, अच्छा बुद्धि दिया है, उसको कमा के खाने के लिए एक रास्ता और एक लाइन दिया है। और ये हर एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ में करते हैं। ये नहीं करते हैं कि जब उनका शादी कराना रहता है लड़की वाले लोग को बोलेंगे कि हमारा लड़का कलेक्टर है, इंजीनियर है, हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा लड़का ऑफिस में काम करता है, बैंक में काम करता है, मेरे लड़के का इतना पेमेंट है। जब तुम्हारे लड़के का इतना पेमेंट ही है तो दहेज क्यों लेते हो भाई? तुमने अपने लड़के को पढ़ाया है, उस लड़की को नहीं पढ़ाया है कि लड़की के माँ बाप से इतना दहेज मांगते हो। उस लड़की को कोई नहीं पढ़ाया है कि लड़की वालों लोग से आप लोग इतना दहेज मांगते हो, इतना पैसा मांगते हो। तुमने अपने बेटे को, अपने बच्चों को पढ़ाया है। और अगर आप लोग पढ़ा देते हो तो और अच्छी बात है, आपके लड़का अच्छा पोस्ट पे है, अच्छा नौकरी करता है, अच्छा पेमेंट कमाता है, तो इतना दहेज का डिमांड करने की जरूरत ही क्या है? तो कोई भी माँ बाप है वो जरूरत को जरूर पूरा करेंगे। अगर उस देने के जितना उनका औकात है देने के लायक, वो जरूर देंगे, क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं कि मुझे दामाद अच्छा मिल रहा है, मुझे लड़का अच्छा मिल रहा है, मैं अपनी बेटी के अच्छे से शादी कराऊंगा, मैं दूंगा। जिसके पास पैसा रहता है वो दे देता है, लेकिन जो गरीब इंसान रहता है, खाने तक का पैसा कमाता है, जो गरीब इंसान रहता है शादी करने के लिए जाता है, उसके भी लड़के वाले ना, घर वाले भौकाल मारते हैं कि हमारा लड़का कलम चलाता है,
मेरा लड़का ना बहुत अच्छी नौकरी करता है, जाके शहर में भले का से झाड़ू मारता रहे, बियर पी के कहीं टुल्ली हो गया रहता रहे, कहीं गांजा में सुट्टा मारता रहे, ये नहीं बताएंगे। हमारा लड़का कलम चलाता है, हमारा लड़का भैया कलेक्टर है मुंबई में, दूर जाके शहर में इतनी बड़ी बड़ी भौकाल पेलेंगे ना, क्या ऐसा लगे कि मानो बस सब इनका ही लड़का है, लड़की वाले तो चूतिए ही। ऐसा मत किया करो, दुनिया में सब जानते हैं कौन कैसा है, तो समझा करो इस विचार पे। किसी से ज्यादा दहेज की उम्मीद मत किया करो, बस इतना सोचा करो कि जहां तक हो सके मुझे दे दो। ये भी बात कह सकते हो, देखो मैं दहेज के लिए ज्यादा आपको कहूंगा नहीं, प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन जहां तक उम्मीद हो तो मुझे कुछ दे देना, तो उसके घर वाले खुद खुशी खुशी दे देंगे, क्योंकि जहां तक उन लोगों के पास औकात होगी, शक्ति होगा, बल होगा, वहां तक हर एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए जरूर देते हैं, क्योंकि माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा ख्वाहिश और बहुत बड़ी इच्छा होती है कि मैं अपने बेटी को क्या दे दूं। ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं अपनी बेटी को हर एक माँ बाप, किसी इंसान को बोलने की जरूरत नहीं रहती। मैं मानता हूं, मैं इसीलिए बोलता हूं ना, थोड़े लोग बुरे होते हैं कि होने के बाद भी देना नहीं चाहते, और इसलिए एक मजबूर इंसान फंस जाता है कि ये भी नहीं देगा, डिमांड पे डिमांड हो जाती है। तो ऐसा नहीं करें और इस बात पे सोचें और गौर करें। और ये दुनिया में सब जानते हैं कौन लड़का क्या करता है, इतनी भौकाल मत पेलो कि इंसान का एक एक बाल खत्म हो जाए। और एक बेटी का शादी कराने में, ये कहावत नहीं हकीकत बात है, बाप के ना सर का बाल खत्म हो जाता है एक बेटी का शादी कराने में। और किस कष्ट से वो पैसा कमाता है और कितनी मेहनत करता है, और अपनी बेटी का एक शादी करने के लिए, अपनी बेटी का शादी करने के लिए ना बाप बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और कोई ये बात सोच भी नहीं सकता है, जिसके पास बेटी होंगी इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से समझेगा और बहुत अच्छा तरह से सोचेगा। क्योंकि एक बेटी के लिए जब किसी के पास पैसा नहीं रहता है तो उसके सर के बाल उखड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं कमाते कमाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा ताकत लगाता है कि मेरे पास बल आए और ताकत आए कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं और बहुत ज्यादा मेहनत करके उस पैसे को इकट्ठा करके अपनी बेटी का शादी कराऊं। माँ बाप अड़े रहते हैं, बेटी के लिए हार नहीं मानते हैं, तो किसी भी माँ बाप को बेटी पैदा होने पे बुरा नहीं लगता है, सिर्फ वो लोग थोड़ा दहेज के लिए डर जाते हैं, बस यही कहना है।